हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 को सोल्व करने वाला। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 5.1 यानी कि जो हमारा जो समानांतर श्रेणी है उस चैप्टर के जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को सोल्व करेंगे। शुरुआत से लेकर देखते रहिएगा दोस्तों, वीडियो को लाते सारा प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न है सारे 1 से लेकर जितने भी सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे, तो वीडियो को बस लाते देखते रहिएगा। तो पहले प्रश्न को पढ़ेंगे आराम आराम से क्या कहता है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट प्रश्न को पढ़िए क्या कह रहा है हमारा। तो प्रश्न आपका है मोबाइल स्क्रीन पे। प्रश्न आपका क्या बोल रहा है दोस्तों, 5.1 में बोल रहा है सबसे पहले तो बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। बोल रहा है क्या कि भाषा दिया है आपको नीचे, उसमें बोल रहा है कि कौन सा जो एपी में है। ठीक है, और क्यों है कि कारण ही बताना। उसमें जो पहला प्रश्न क्या दिया गया कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसका मतलब अब मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ पे किराया आपको 15 रुपया लगेगा, लेकिन जब उसके बाद जाते हैं तो आपको 8 रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर का किराया निश्चित है 15, अब फिर आपको बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सॉल्व, इसको देखते हैं केपी में है कि नहीं। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हमारा फर्स्ट क्या है, देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दिया गया दोस्तों। प्रथम किलोमीटर का किराया यानी कि जब प्रथम यानी शुरुआत में 1 किलोमीटर जाता है तो आपका किराया कितना लगता है 15 रुपया। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा अतिरिक्त यानी कि 1 किलोमीटर जाने के बाद आपको कितना लगता है 8 रुपया। दीदी यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया यानी कि उसकी जब बात जाइएगा तो आपको 8 रुपया जो क्या है बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब जब पहले 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, फिर हम 2 किलोमीटर जाएंगे ना तो क्या होगा 15 में 8 जुट जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा द्वितीय किलोमीटर का शुरुआत में तो हमारा ये लगा, उसके बाद क्या लगेगा दोस्तों, आपको बोल रहा है ना कि जब पहले तो 15 रुपये लगेगा, लेकिन जब उसके बाद जाइएगा एक प्रथम किलोमीटर के बाद तो आपको 8 रुपया और लगेगा, यानी कि 15 में 8 जुड़िए तो 23 रुपया हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम इसके बाद जाएंगे तीसरा में जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, फिर 23 में 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 8 कितना होता है 8 31। फिर दोस्तों इस तरह हम चौथा में जाएंगे, चौथा किलोमीटर लास्ट में तो क्या हो जाएगा आपको जो वही है जो इस पहले वाला में 8 रुपया बढ़ जाएगा, अतिरिक्त किलोमीटर 8 रुपया। ठीक है, तो यानी 31 में 8 जुड़ दी तो 39। इस तरह से दोस्त देख रहे हैं कि पहले किलोमीटर में क्या आपको 15 रुपया लगा, दूसरे में क्या लगा 23 रुपया लगा, फिर तीसरा में क्या लगा 31 रुपया लगा और चौथा में क्या लगा दोस्तों 39 रुपया। ऐसे डॉट डॉट आप जितना भी आइएगा ना आपको 8 बढ़ते जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा है यहाँ भी डिफरेंस देखेंगे तो 15 में 8 ही डिफरेंस है, यहाँ भी 23 और 31 में 8 ही डिफरेंस है और यहाँ भी 39 31 में 8 ही डिफरेंस है। तब मैंने बताया था कि कोई भी सीरीज रहे, कोई भी सीक्वेंस रहे या उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस समान रहेगा तो क्या होगा आपका एपी कहलाएगा। तो देख रहे हैं कि दो पदों का अंतर समान है, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है तो हमारा एपी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अतः यह एपी में है। चीज समझ में आ रही है ना, इसका आंसर होगा हाँ। आपको पता यही लगाना है कि एपी में है या नहीं, तब देख सकते हैं कि है क्योंकि पहला किलोमीटर 15 रुपये लगेगा, फिर एक प्रथम किलोमीटर बाद में जाइएगा तो 8 रुपये बढ़ जाएगा, तो मैंने 8 रुपये जिसको जोड़ दिया तो 23 हो गया, फिर तीसरा में आएगा तो 23 में 8 जुटेगा तो 31 हो जाएगा, फिर चौथा में अतिरिक्त यानी कि उसके अलावा बाद वाला। ठीक है, तो ये हमारा जुटते जाएगा 8 किलोमीटर। ये देख सकते हैं लगातार सीरीज में जा रहा है तो ये हमारा एपी में हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को सोल्व करते हैं, देखते हैं वो एपी में है या नहीं।
तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 1 का 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न को पहले पढ़ा जाए प्रेम से, क्या कार्य आपका, क्योंकि प्रश्न को पढ़िएगा तभी आपसे प्रश्न हल हो पाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं क्या करा। प्रश्न क्या बोला कि किसी बेलन में, किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, ये आपको दिया गया, ठीक है। फिर क्या बोला कि जबकि वायु निकालने वाला पंप, जो वायु निकालने वाला जो पंप है, प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। इसका मतलब समझे कि बेलन में कितना आपको बचता होगा भाई। जितना बेलन में मान लीजिए आयतन होगा, उसका जो 1/4 भाग जो है वो पंप है वो निकाल लेता है बाहर वायु को, समझे। मान लीजिए बेलन में कुछ भी आयतन होगा, भी होगा, तो भी का क्या करता है ना बेलन कि 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है, तो बचता क्या होगा, पता चल जाएगा ना, क्योंकि भी का 1/4 बाहर निकल गया तो बच जाएगा, तो घटा देंगे तो हम पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए किसी बर्तन में मान लीजिए 15 लीटर पानी, ठीक है, 15 लीटर पानी है, मैं बोलूँगा कि बार बार उससे मैं 5 लीटर पानी किसी पंप के द्वारा बाहर निकाले तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर मैं 5 उसका निकालूंगा, 5 फिर 5 बचेगा, फिर उस 5 का भी निकालेंगे तो फिर 0 बचेगा। यानी कि जितना बचेगा उसका वो क्या करता है 1/4 बाहर निकालता जाता है ये पंप, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, आपको मान लेना होगा कि शुरुआत में बेलन में उपस्थित हवा की आयतन कितना होगा, भी होगा, ठीक है। क्योंकि आयतन का चर्चा क्या है ना, हवा की मात्रा की, कोई भी जो हवा में, देखिए सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, तो सिलेंडर में हवा क्या होगा, आयतन के रूप में होगा, वॉल्यूम के रूप में होगा। तो मान लेंगे, माना कि प्रारंभ में बेलन में हवा की मात्रा क्या है दोस्तों, भी मान लेते हैं। देखिए जब पहला तो भी है तो क्या बोला है कि पंप जो कितना है, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग, तो बचता होगा कितना। देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, पंप द्वारा बाहर निकाले गए हवा की मात्रा। तो क्या मैंने बताया था, पंप कितना बाहर निकालेगा, इस भी का 1/4 भाग, तो भी का एक का मतलब गुना होता है, यानी कि v/4 निकालेगा बाहर। तो दोस्तों आप ही बताइए कि पहले बेलन में शुरुआत में आयतन उसका भी था, और चूंकि हवा का, और उसके बाद पंप जो है उस हवा का आयतन का v/4 भाग बाहर निकाल दिया, तो उसके अंदर बचा हुआ कितना दोस्तों बता सकते हैं कितना बचा होगा, बताइए। तो कितना बचा, कोई बता सकता है कि पहले भी था और बाहर निकला इतना, तो हम इतना में से इतना घटा देंगे तो आ जाएगा। जैसे पहले मान लीजिए हवा का आयतन 10 था, 10 मीटर क्यूब, और अब कितना है मान लीजिए 5 था, तो मैं बोलूँगा कि कितना बचा होगा, तो 10 - 5 घटा देंगे ना, शुरुआत वाला में से बात वाला, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। यानी कि क्या लिख देंगे कि प्रारंभ में बचा, जब निकला तब, इससे पहले हवा नहीं निकालेंगे, इस पर शुरुआत में था, प्रारंभ में बचा हवा का मात्रा। तो कैसे निकलेंगे, पहले भी था, निकला कितना v/4, तो इसको कर दीजिए, तो 4 भी एलसीएम लेंगे तो 4 भी - भी, यानी कि 3v/4। देखिए बचा हमारा पहला में 3v बचा, अब दोस्तों किसने करेंगे, दूसरी बार में अब बचा हवा का मात्रा। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स बताइए, पहले अब इसका 1/4 भाग आप पढ़ेंगे, अब चूंकि 3v/4 बचा, अब इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले भी था, अब चूंकि इतना है तो 3v/4, इसका कर दीजिए 1/4 भाग, तो कर दीजिए, तो v माइनस में 3v क्या हो जाएगा हमारा, 3v बटा में क्या जाएगा दोस्तों, आपको इसको कर दीजिएगा तो क्या जाएगा आपका, तो हम लोग इसका कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए भी था माइनस में 3v/4 आ गया, तो इसका कर दीजिए तो क्या आ जाएगा हमारा, v माइनस में क्या आ जाएगा 3v/4, यानी कि 3v क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। पहले था तो समय कितना था, देखिए पहले देखिए आपको तो ऐसे करना होगा, ठीक है दोस्तों, ऐसे करिए, देखिए हमारा पहले कितना था, अभी अब चूंकि पहले बार तो खत्म हो गया, अब इतना बचा ना,
पंप में अब बेलन में कितना बचा है हवा का आयतन 3v/4। अब चूंकि इसका क्या हो जाएगा 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे तो इतना ही ना बचेगा। पहले 3v/4 था और इसी का 1/4 भाग बाहर निकल गया तो इतना बचेगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा। तो कर दीजिए इसको, तो 3v/4 माइनस में क्या आ जाएगा 3v/16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 4 से चढ़ती है कितना आ जाएगा 12v माइनस में क्या आ जाएगा 3v, यानी कि आपका 9v/16 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर और इंटू में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो तीसरा बार में निकाल लेते हैं। अब कितना बचेगा, तो तीसरे बार में कितना बचा होगा बेलन में, तो कितना बचा हमारा, ये बचा ना, क्या बचा 3/4 का स्क्वायर और भी इसका दोस्तों इसका भी क्या निकलेगा 1/4 भाग, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू में भी इसका 1/4 भाग, ये बाहर निकलेगा तो इतना ही बचेगा। अब इसका हल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, ये तो रहेगा, देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी दोस्तों 3/4 भी है और यहाँ भी दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए 3/4 का होल स्क्वायर इंटू में भी बचेगा क्या है दोस्तों, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 1/4 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3/4 का होल स्क्वायर और दोस्तों 4 में से एक जगह कितना बचेगा 3, तो 3/4 गुना में भी तो है, इसको कर देंगे क्या 3/4 का क्यूब और इंटू में भी आ गया। देखिए पहला बार में कितना बचा दोस्तों, पहले बार में कितना हवा बचा था बेलन में 3v/4, दूसरा में कितना बचा 3/4 का स्क्वायर इंटू भी बचा, और तीसरा बार में कितना हवा बचा बेलन में इतना। देखिए बाहर निकालने जो शेष बच रहा है उसी को बोल रहा है आपको, जो शेष बचा उसी को आपको बोल रहा है, चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे एपी में निकाल लीजिए, तो यहाँ पहले क्या 3v/4, दूसरा में क्या हमारा है 3/4 का होल स्क्वायर इंटू में भी, तीसरा में क्या दोस्तों 3/4 का क्यूब और इंटू में भी डॉट 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 ऐसा जाएगा। अब आपको पता करना है कि एपी में है या नहीं, तो कैसे करते हैं हम एपी में चेक, एपी में कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं दो पदों का अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, दो पदों का डिफरेंस समान हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं समझते हैं कि वो सही है। तो क्या करते हैं पहले हम लोग T2 - T1 निकाल लेते हैं। T2 दूसरा पद देखिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि वीडियो हमारा नहीं देखे, मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो ला दिया हूँ, एपी का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया हूँ, सारा आपको समझ में आ जाएगा, तो वीडियो नहीं देखो देख लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ऐसे मैं बताऊँगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो ये हमारा इसको देखिए, दूसरा पद क्या हमारा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू में भी, माइनस में क्या हमारा है 3/4 इंटू में भी, यहाँ से तो एक कॉमन ले लीजिए 3/4 इंटू भी, तो यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए 3/4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक बच जाएगा 3/4, यहाँ दोस्तों ये पूरा तो बाहर आ गया तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ से इसको हल कर लीजिए, तो 3/4 इंटू में भी, और यहाँ दोस्तों क्या बचा, जब इसको एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 4, 3 में से 4 जाएगा तो -1 आ जाएगा, यानी कि -1/4, तो ये आ जाएगा क्या -3/16 इंटू में भी। ये हमारा पहला डिफरेंस आ गया। देखते हैं दूसरा से निकाल के T3 - T2 निकालिए, इसका और इसका डिफरेंस, क्योंकि मैंने इसका निकाल दिया हूँ, अब इसका निकालते हैं कितना अंतर है दोनों में। तो हमारा क्या 3/4 के क्यूब इंटू में भी, माइनस में क्या हमारा 3/4 का स्क्वायर इंटू में भी, यहाँ देखिए कॉमन ले लीजिएगा, तो 3/4 इंटू में भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ दोस्तों 3 गो है, यहाँ पे एक बाहर में निकाले तो 2 गो बचेगा ना, तो 3/4 का यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, अभी तो बाहर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसको हल कर लीजिए तो क्या जाएगा 3/4, यहाँ क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9/16 माइनस में 1, यानी कि 3/4 आ जाएगा, 9 में से 16 जाएगा, यानी कि माइनस में 7/16। तो आइए बताइए दोस्तों कि क्या ये दोनों सेम है, 3/4 गुना माइनस में 7/16 इंटू में भी सेम नहीं ना। देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकालने तो कुछ अलग आया है, यहाँ पे निकालने तो अलग आया है, यानी कि आप लास्ट में लिख दीजिएगा अतः यह एपी में नहीं है। एपी में नहीं, समझ में आ गया ना कैसे नहीं है। देखिए बेलन का बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें आयतन का फॉर्मूला लगाना, आयतन तो यहाँ लगेगा नहीं, बस आपको दिमाग लगाना है कि कितना बचेगा, पंप जो है 1/4 भाग निकालने पर कितना बच रहा है। तो मैंने उसी को काम किया, पहले 3/4 बचा, फिर इसका भी करें निकाले तो इतना बचा, फिर इसका जो बचा फिर इसका भी निकाले तो इतना बचा। तो इस तरह से बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये हमारा एपी में नहीं होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को सोल्व करते हैं।
दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 1 का। अब क्या हमारा है, थर्ड हो गया। चलिए तो 1 का पहले थर्ड को दोस्तों प्रश्न को पढ़ लीजिए, आपका क्या कह रहा है। तो प्रश्न आपका क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ जाता है। जैसे आप कुआं खोदे हैं तो मान लीजिए पहला 1 मीटर खोदे हैं तो आपका 150 रुपया लगा, लेकिन जब उसके बाद दूसरा मीटर खोदिएगा ना तो 50 रुपया बढ़ जाएगा पहले से, यानी कि पहले 150 लगा था तो आपको 50 बढ़ जाएगा, 200 रुपया। अब फिर यदि तीसरा मीटर खोदिएगा ना तो फिर पहले से 50 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि 200 से 250 हो जाएगा। फिर चौथा खोजिएगा तो 250 से 300 हो जाएगा, यानी कि आज जो बाद वाला खोजिएगा तो 50 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए। आपको तो मैथ बनाना है ना तो भाषा को लिख दीजिए चलना हम लोग को। तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख दीजिएगा कुआं खोदने में प्रथम मीटर का कितना हमारा है लागत, कितना है दोस्तों आपका दिया गया 150 रुपया, यानी कि जब प्रथम मीटर खोजेगा तो 150 रुपया लग जाएगा। अब दोस्तों क्या बढ़ रहा है कितना, प्रत्येक मीटर कितना बढ़ रहा है 50 रुपया ना। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे कुआं खोदने में आप दूसरा मीटर में द्वितीय मीटर, यानी कि जब आप दूसरा खोदिएगा दूसरा मीटर जाएगा आपको नीचे तो उसका लागत कितना हो जाएगा, तो 50 रुपया बढ़ रहा है ना, यानी कि अब 200 रुपया लग जाएगा। फिर इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारा तीसरा मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये फिर 50 रुपये बढ़ेगा, यानी कि 250 रुपया हो जाएगा। ऐसे अब खोते जाएगा तो 50 रुपये बढ़ते जाएगा, यानी कि हमारा सीरीज कैसा आ गया 150 रुपया आ गया, फिर दूसरा क्या आ गया आपका 200 रुपया आ गया, फिर कितना आ जाएगा 250 आ गया। ऐसे डॉट दोस्तों यहाँ पे 300 भी आ जाएगा, ऐसे डॉट हो जाएगा। यानी कि देख सकते हैं दोस्तों कि दोनों में यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे एपी में होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि T2 माइनस T1 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 200 है, पहला पद 150, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर यहाँ से निकाल दीजिए T3 माइनस T2 यानी कि तीसरा पद माइनस में दूसरा पद, तो तीसरा पद आपका क्या है 250 है और दूसरा पद कितना 200, यहाँ भी घटेगा तो 50 आ गया। यानी कि फ्रेंड्स दो पदों का जब अंतर समान होता है ना तो वो आपका एपी में कहलाता है। यानी कि लास्ट में लिख दीजिएगा अतः यह एपी में है। समझ में आया, एपी में किस लिए कैसे पता चला ना, क्योंकि दोनों का डिफरेंस समान है, हम पहले वाले में नहीं आता था इसलिए हमारा ये एपी में हो गया। बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस पहला मीटर खोजेगा तो 150 रुपया लगेगा, दूसरा में 50 बढ़ जाएगा यानी कि 200, फिर तीसरा में बढ़ जाएगा 50, यानी कि बढ़ते जाएगा 50 अब लास्ट जहाँ तक जाए। ठीक है, तब इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 को सोल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, अब 1 को फटाफट सोल्व कर लेते हैं। 1 का क्या हमारा आ जाएगा दोस्तों, ये आपका चौथा आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पढ़िए आपका हमारे स्क्रीन पे। प्रश्न क्या बोल रहा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि बोल रहा है कि जो खाता में जो प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन आपका एपी में होगा, जबकि जब उसको 10,000 रुपया को हम लोग कितना रेट से जाना है 8% वार्षिक रेट से, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। मिश्रधन कितना है आपका, वो आपको क्या बोल रहा है, मिश्रधन जो 10,000 रुपया, ठीक है 10,000 रुपया वो जमा किया जा रहा है 8% वार्षिक दर से। ठीक है, आपको यहाँ पे समय का चर्चा नहीं किया, प्रत्येक वर्ष यानी पहला वर्ष दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष। ठीक है, तो फिर आपको पहले जानना होगा ना कि आपको एक फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, एक हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का, क्योंकि बोल रहा है आपको क्या चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन बोला प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, तो मिश्रधन हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अमाउंट, तो क्या हमारा आ जाएगा प्रत्येक बरस का मिश्र धन। जब आप लिख दीजिए तो पहले बरस का, तो पहले बरस का हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकलेगा दोस्तों, पता है आपको कैसे निकल, जो मिश्रधन रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं, जो अमाउंट रहता है उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है ना ऐसे, अमाउंट इनटू में क्या होता है 1 + r/100 के पावर में क्या होता है n होता है। इसका मतलब आपको जो मिश्रधन होगा उसमें गुना कर दीजिए, 1 + r जो होता है रेट होता है आपको 8%, 2% कितना हो, n जो होता है आपको समय होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बरस का चुकी विधि का निकाला है ना, तो अमाउंट कितना आपका दोस्तों बताइए 10,000 रुपया है ना, और 1 + r यानी कि कितना रेट कितना 8% यानी कि 8/100 के पावर में n यानी कि 1 हो जाएगा पहला बरस का। अब यहाँ से दूसरा बरस का निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे फिर यहाँ पे आ जाएगा 10,000 हमारा आ जाएगा, फिर इसका दोस्तों क्या 1 + रेट 8 ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। फिर दूसरा वर्ष यानी कि इसको 2 का कर देंगे ऊपर, फिर इस तरह से हम तीसरा वर्ष निकाल लेंगे, तीसरा वर्ष का क्या हमारा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से यहाँ भी 10,000 रहेगा आपको, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 1 + ये तो रेट तो बोरा आपको सब में समान रहेगा 3 आ जाएगा। अच्छा देखिए तो हमारे एपी में अब देखना चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, तो हमारा सीक्वेंस बना लीजिए। पहला हमारा क्या आ गया, ये 10,000 है इंटू में 1 + में 8/100, दूसरा बारा क्या है दोस्तों 10,000 इंटू में 1 + में 8 देखिए ये आपको देखिए जो ये आपका फार्मूला होता है, देखिए ठीक है, ये आपको क्लास 8 में पढ़ना था, ये फार्मूला होता है किसी भी चीज़ का चक्रवृद्धि निकालने का। तो हमारा 1 + 8/100 का क्या आ जाएगा हमारा, यह स्क्वायर हो जाएगा दूसरे बरस का। फिर ये 10,000 का हम तीसरे बरस का निकाल लेंगे, तो 1 + में 8/100 के पावर 3, ऐसे डॉट डॉट अपना जाएगा जहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब चूंकि आपको निकालना है क्या एपी में पता लगाना, तो आगे बताइए दोस्तों कि क्या इसका डिफरेंस निकालेगा तो सेम आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका डिफरेंस निकालने पर सेम आ जाएगा, नहीं ना आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ आपको चीज़। देखिए जब भी किसी संख्या रहेगा आपको सेम, मान लीजिए 2 रहेगा और 2 का यहाँ पे n स्क्वायर करिए और फिर 2 का आपको n क्यू करिए, तो आप घटाइएगा ना 2 × n क्यू माइनस में 2 × n स्क्वायर, तो वो सेम चीज़ नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, हमेशा वो अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे की संख्या का बस वही है, लेकिन यहाँ संख्या का स्क्वायर कर रहा है, इस संख्या में बस गुना किया, लेकिन इस संख्या में स्क्वायर करके गुना किया, तो क्या दोनों घटाएगा तो यहाँ पे कुछ अलग आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे संख्या में स्क्वायर करके गुना किया और यहाँ पे 10,000 में क्यू करके गुना किया, तो इसको दोनों घटाएगा ना तो बराबर नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एपी में नहीं होगा, आता ये ऐसा आप कैलकुलेशन करिएगा ना तो आपको नहीं आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन में करके देखिएगा तो नहीं आएगा। तो इससे अपना दिमाग कहाँ जाता है, तो आपको तो ये प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, बस चेक करना है कि एपी में है या नहीं, तो उतना यहाँ पे दिमाग नहीं लगा जाएंगे, बस लिख देंगे यहाँ पे क्या ये एपी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने खुद पता चल रहा है कि हमारा ये बड़ा वाला संख्या इससे और बड़ा है, ये इससे और बड़ा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का पहले पढ़ लीजिए क्या कर रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या इसमें आ फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा प्रश्न आपका है, क्या दिया गया पहले तो पढ़ लीजिए 2 का क्या कर रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सारबंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि आपको कुछ एपी का 3 पद लिखना है, एपी का आपको लगातार 3 पद लिखना है, जिसका प्रथम पद दे दिया गया है ए है और उसका जो सारबंतर है वो डी है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं पहले, तो दूसरा का क्या हमारा जाएगा पहला, इसमें क्या दिया गया दोस्तों आपका, पहला में ए बराबर कितना दिया गया 10 दिया गया और डी बराबर क्या दिया गया दोस्तों, क्या आपका ये भी 10 है। तो दोस्तों देखिए पहले समझिए कि आपको एपी होता है, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, हमने पढ़े ना एपी का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों। देखिए पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों ए होता है पहला, फिर ए + डी होता है, फिर ए + 2d होता है, फिर ए + 3d होता है, ऐसे डॉट 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 जाता है क्या हमारा a + n - में 1 × d तक। तो हमारा चूंकि तो यहाँ पर लास्ट तक तो निकालना नहीं है, हमें तो 3 ही तक निकालना है,
तो 3 तक निकालना दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग, बस यहाँ पे a+2d तक ला जाएंगे। ठीक है, हम लोग a+2d तक ला जाएंगे बस लास्ट तक। तो आपको बोल रहा है कि तीसरे पद निकालना, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ से a+d यानी कि 10 और d का वैल्यू भी 10 रख देंगे। फिर यहाँ तो a का मान कितना 10 हो जाएगा, 2d यानी कि 2 गुना d का वैल्यू 10। अब इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ पे 10 कॉमा 10 कितना होता है, 20 होता है, और 10 हो जाएगा, और ये 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 10 और 20 और 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 20 30, दैट इज आंसर। ठीक है, ये एपी का 3 पद कितना कितना हो जाएगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा। क्यों, पता चला, एपी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, a+d a+2d a+3d a+4d a+, ऐसे ही n-d तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारा व्यापक रूप, उस पद से हम लोग क्या निकालिए, एपी निकालिए। यानी जब आपको पहला पद और सारबंतर दे देगा तो आप एपी को निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा 1 सोल्व होगा। क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2 के 2 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा यहाँ पे 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पढ़िए। पहले क्या क्या दिएगा इसमें दोस्तों, आपका a का मान -2 है और d का मान 0 है। a का मान कितना आपका -2 है और d का मान कितना 0 है। ठीक है, a का मान -2 d का मान 0, तो यहाँ से भी निकाल लेंगे। चूंकि क्या लिखेंगे, एपी का व्यापक रूप, यहाँ पे एपी का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, a होता है ना, a+d होता है और a+2d डॉट 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 हमारा जाएगा। तो a का मान कितना, -2 है, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या, दूसरा में a+2d यानी a+d यानी कि -2 और प्लस में 0, क्योंकि d का वैल्यू 0 दिया है आपका, यहाँ भी रख देंगे। तो -2 प्लस में ये 2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है ना। चलिए इसको हल करिए, तो ये -2 हो जाएगा। अरे कैसे संख्या, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़िएगा तो बस वही रह जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों -2 हो जाएगा, तो ये हमारा एपी आ गया, दैट इज आंसर। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसका -2 तीनों एक ही होगा, क्यों पता, क्योंकि इसका जो सार बनता है 0 है, 0 का मतलब कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, सार बनता जो जस का तस। तो -2 पहला पद, दूसरा पद -2, तीसरा भी -2, ये डॉट डॉट जाएगा, तो हमारा एपी हो गया। चलिए तीसरा बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पढ़िए क्या करा। इसमें a का मान 4 दिया गया और d का मान -3 दिया गया। इसमें a का मान कितना 4 है और d का मान -3 है। इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, a होता है, a+d होता है, यहाँ से a प्लस में क्या होता है 2d होता है, डॉट डॉट जाएगा। तो a का मान कितना आपका 4 है, दूसरा में क्या जाएगा 4 प्लस में d का वैल्यू -3 है ना, तो 4 -3 हो जाएगा। यहाँ a का मान 4, 2 गुना d का वैल्यू -3 है, तो -3 रख दीजिए। अब हल कर लीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ दोस्तों 4 + 2 में -3 से गुना करें तो क्या आ जाएगा, -6। अब इसको हल कर लीजिए, तो 4 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 4 में से 6 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, कितना आ जाएगा -2 बचेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या है एपी है। ठीक है, क्या आ जाएगा, पहला पद 4 आएगा, दूसरा पद 1 आएगा, तीसरा पद -1। अब चेक भी कर सकते हैं हमारा एपी सही कि नहीं। क्या बोल रहा है, डी का वैल्यू -3 यानी कि जो सार बनता जो है 3 घट रहा है, तो 4 में से 1 जाएगा 3 और 1 में इसको भी 3 घटाना है, तो क्या जाएगा हमारा ये -2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको बस चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, अब चलते हैं दूसरा का क्या करते हैं, चौथा को सोल्व कर लेते हैं। तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है। अब साथ में फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो अब उनके पास जाएगा वीडियो तो वो सीखेंगे। ठीक है, वो भी जानेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहले 4 कब पढ़े, क्या करा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4 दिया गया, आपका a का मान -1 है और d का मान जो है आपका 1/2 है। a का मान कितना आपका, a का मान -1 है और d का मान कितना आपका ये 1/2 दिया गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, एपी का व्यापक रूप लिखेंगे, क्योंकि एपी का व्यापक रूप क्या था दोस्तों, a होता है, दूसरा में फिर क्या होता है a+d होता है, a+2d होता है। ठीक है, डॉट डॉट जाएगा, तो पहला a का मान -1 हो जाएगा हमारा, दूसरा में क्या a+d यानी कि -1 प्लस में 1/2, तीसरा में क्या जाएगा -1 + 2d यानी कि 2 × d का वैल्यू 1/2। समझ में आ रहा ना। चलिए इसको कर दिए -1, यहाँ देखिए दोस्तों एलसीएम लीजिएगा तो -1 प्लस 1/2, तो एलसीएम लीजिएगा क्या जाएगा -2 प्लस में 1/2, तीसरा क्या जाएगा -1 प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा ना। चलिए अब यहाँ इसको हल कर दो, -1 आ जाएगा। देखिए दोस्तों -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा, तो हमारा आ जाएगा -1/2 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ -1 अब +1 तो कैंसिल हो गया तो 0 बच गया।
तो ये हमारा एपी आ गया। एपी क्या क्या आया आपका, हमारा एपी में क्या क्या आया है दोस्तों, एपी में है क्या है, पहला आपका -1 आया है, दूसरा पद -1/2 आया है, तीसरा पद आपका 0 आया है। ठीक है, तो देखिए कोई बस एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना होगा कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है। एपी का व्यापक दिमाग में ठोक लीजिए कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी से आपका बहुत सारा प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कर लेते हैं, 5 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 को पढ़ा जाए क्या करा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 हमारा क्या दिया गया, ये दिया गया दोस्तों आपका ए का मान कितना दिया गया दोस्तों, ए का मान आपका दोस्तों है ये आपका माइनस में 1.25 और डी का वैल्यू कितना दिया गया आपका, डी का वैल्यू है माइनस में 0.25। समझ में आ रहा है, ए का वैल्यू माइनस में 1.25 है और डी का वैल्यू माइनस में 0.25 है। तो हम निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि एपी का व्यापक रूप, चूंकि एपी का व्यापक रूप है क्या है हमारा, ए होता है, ए प्लस डी होता है, फिर क्या होता है ए प्लस 2d होता है, फिर डॉट डॉट। चलिए ए का वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा माइनस में 1.25 ए प्लस डी यानी कि माइनस में 1 प्लस 25 प्लस में डी, डी का वैल्यू कितना है माइनस में 0.25 है, माइनस में हो जाएगा ना। तीसरा क्या ए प्लस 2d यानी कि एक का मान माइनस 1.25 प्लस में 2 गुना डी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में 0.25। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। यहाँ हल कर दीजिए, इसको क्या आ जाएगा हमारा ये माइनस में 1.25 हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए दोनों को चूंकि माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस जुटता है हम लोग जानते हैं, तो ये इसका जोड़ देंगे तो क्या जाएगा हमारा माइनस में 1.25 कितना आता है 50 ना, तो माइनस में 1.50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको करना है तो माइनस में 1.25 इसको गुना करिए, तो दोस्तों 2 का गुना करेंगे माइनस में 0.25 से, तो करिए तो माइनस में हो जाएगा, क्या जाएगा 25 दूनी कितना होता है 50 होता है ना, 25 दूनी कितना होता है आपका 50 होता है, यानी कि हम कर देंगे क्या 0 पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा माइनस में 0 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 50 डॉट डॉट। अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पर एडजस्ट करते हैं हमारा ये रह जाएगा, ये आपका माइनस में 1.50 रह जाएगा, और इसको हल कर लीजिए तो माइनस में 1.25 और माइनस में 0.50 तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5 2 7, तो माइनस में 1 पॉइंट क्या जाएगा 5 2 7 और 5 5 रह जाएगा एडजस्ट करते, यानी कि पहला पद माइनस में 1.25 आया है, दूसरा पद माइनस में 1.50 आया है और तीसरा पद माइनस में 1.75। आप देखिएगा ना तो क्या बोला कि डी क्या 0.25 है ना, देखिएगा तो दोनों में घट रहा है 0.25। आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा एपी बना हुआ सही है या गलत है, आपको डिफरेंस से पता चल जाएगा कि डिफरेंस सही है आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है ना। चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं सोल्व करते हैं 3 को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 3 का फर्स्ट, पहले 3 को पढ़ लिया जाए क्या हेडिंग में करा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ा जाए क्या करा, बोला क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारबंतर लिखिए, यानी कि नीचे आपका एपी दे दिया गया है और आपको प्रथम पद और सारबंतर निकालना है, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और आपका कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था हमारा एपी बनाना था, लेकिन इसमें आपको एपी बना दिया गया, आप वहां से प्रथम पद और सारबंतर निकालना, तो निकाल लेंगे, कुछ नहीं ज़्यादा हार्ड तो ही नहीं। हम आपको समझाता, देखिए दोस्तों जो नए नए स्टूडेंट्स होंगे यदि उनको एपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना होगा तो देख लीजिए, क्योंकि मैं उसका बना दिया हूँ। ठीक है, ऐसे और चैप्टर का आपको वीडियो देखना होगा, जैसे 2 चौबारे समीकरण, बहुपद, द्विघात समीकरण ऐसे है, तो उन सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा आपको चैप्टर का सोल्यूशन करा देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं। चलिए तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट को सोल्व। प्रश्न में क्या दिया गया, एपी कितना कितना आपका एपी दिया गया आपको दोस्तों 3 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या आपका माइनस में 1 है, फिर आपका माइनस में 3 है, डॉट डॉट गया है। अब चूंकि इसका क्या निकाला हमारा प्रथम पद और सारबंतर, तो प्रथम पद तो कोई भी बच्चा देख कर बता सकता है कि इसका पहला पद क्या है, क्योंकि एपी जहां से शुरुआत होता है ना वही आपका क्या कहलाता है, उस एपी का क्या हमारा प्रथम पद कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पे एपी किससे शुरुआत हो 3 से शुरुआत हो रहा है, तो इसका हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं या तो T1 से भी करते हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा। अब चूंकि बोल रहा है कि डिफरेंस निकालो, डिफरेंस यानी कि सारबंतर, तो सारबंतर कैसे निकलता है, हम लोग बताया था ना कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि उसके ठीक बाद वाले पद का उसके पहले वाले पद का जो अंतर होता है ना वही हमारा क्या डिफरेंस कराता है, क्या जाएगा हमारा सारबंतर।
सार बनता है यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा, दूसरा पद क्या हमारा 1 है, 1 माइनस 3 आ जाएगा ना। हम लोग पढ़े ना फॉर्मूला, देखिए समझा देता हूँ। क्या हमारा T2 माइनस पर है ना, T2 माइनस T1, T2 यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 1 है और पहला पद आपका -3 है। इसको करिएगा तो 1 माइनस 3 यानी कि -2, तो ये हमारा आ गया, प्रथम पद 3 आ गया और आपका सार बनता है -2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहाँ लास्ट में लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट उत्तर, यहाँ लिख दीजिएगा अतः अभीष्ट उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा, पहला पद आपका 3 आया ना और सार बनता है -2 आया, दैट इज आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, थर्ड का हम सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड हमारा क्या करा, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड में क्या क्या दिया गया, -5 है, -1 है और 3 है, 7 है। क्या क्या दिया गया, माइनस में 5 है, माइनस में 1 है और 3 है और 7 है, डॉट 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 गया है। ठीक है, अब इसका चूंकि क्या निकालना है आपको, प्रथम पद निकालना। तो मैंने बताया था कि एपी जहां से शुरुआत होगा वही आपका क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। कहाँ से शुरुआत हो रहा है, -5 से, तो प्रथम पद यानी कि ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। यहाँ से सार बनते निकाल लीजिए, सार बनते यानी कि डिफरेंस क्या होता है हमारा फॉर्मूला, T2 माइनस T1, T2 कितना दिया गया है, -1 और T1 कितना दोस्तों, -5, तो माइनस तो फार्मूला में होता है, -5 दिया गया है तो कर दीजिए। तो -1 माइनस कितना हो जाएगा, +5, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 आ गया, यानी कि सार बनतर 4 आया है और प्रथम पद -5 यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा। अभीष्ट उत्तर, देखिए बहुत आसान आ रहा है ना, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं ना। चलिए ए का मान -5 है और कॉमा में क्या 4 है, दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग, थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़िए क्या करा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया क्या आपका, ये दिया गया दोस्तों 1/3 है, अब 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है। ठीक है, 1, 5, 9, 13 ऐसा गया है, 1/3, 5/3 और 9/3 और क्या आपका है दोस्तों 13/3, ये डॉट डॉट गया। अब चाहे इसको निकालना है आपको, एपी में इसका प्रथम पद क्या होगा, सार बनता है। तो मैंने बताया था कि एपी जहां से शुरुआत होगा आपको आंख को बंद करके वही आपका आंसर हो जाएगा प्रथम पद का। तो प्रथम पद क्या है 1/3, क्योंकि एपी वहीं से शुरुआत हो रहा है, तो आप लास्ट में लिख दीजिए प्रथम पद यानी कि ए बराबर क्या जाएगा 1/3। अब कॉमन डिफरेंस यानी कि सार बनता निकालना, तो मैंने बताया था कि दूसरे पद माइनस पहला पद T2 माइनस T1, तो यहाँ से सार बनता हमारा आ जाएगा डी, इसको करते हैं क्या था फॉर्मूला हमारा, T2 माइनस में T1। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर T3 माइनस T1 निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही प्रश्न बोल दिया गया कि जो नीचे जितने भी सब एपी में है, तो एपी में उसका सार बनता बराबर होगा। अब T4 माइनस T3 निकालिए या तो T3 माइनस T2 बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या जाएगा, T2 यानी कि दूसरा पद 5/3 और T1 यानी कि पहला पद यानी कि 1/3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए 3 एलसीएम ले लीजिए, तो क्या जाएगा 5 - 1 यानी कि दोस्तों 4/3, 4/3 आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, और 1/3 क्या आ गया, अब प्रथम पद है, लिख दीजिए यहाँ पे अभीष्ट उत्तर क्या आ जाएगा आपका 1/3 और कॉमा कितना आ जाएगा 4/3, दैट इज आंसर। चलिए अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब 3 का मतलब 4 को सोल्व कर लेते हैं। अब सारा एक साथ नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ऐसा सोल्व करा रहा हूँ, आपको कोई ज़्यादा पैसा फ्री में सोल्व कराया जा रहा है, सारा एनसीईआरटी का आपको ये दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप नोट करते चलिएगा अब इसका, क्योंकि सारा मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, कोई 1-2 छोड़कर नहीं, सारा क्वेश्चन जितना सारे प्रश्न सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप नोट्स करते चलिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर्म हमारा क्या दिया गया, ये 0.6 है और क्या है आपका 1.7 है और 2.8 है और फिर क्या 3.9 है। क्या आपका ये 0.6 है, फिर 1.7 है, फिर क्या 2.8 है और फिर क्या आपका दोस्तों 3.9 है, डॉट डॉट डॉट। ये आपका एपी दिया गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए अब इसको मुझे चेक करना है, ए निकालना है और डी निकालना है। तो प्रथम पद क्या होगा, जहाँ से एपी शुरुआत होगा, तो यहाँ पर ए क्या हमारा है 0.6। ठीक है, सार बनता निकाल लीजिए, सार बनता यानी कि कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है हमारा T2 माइनस T1 होता है ना, T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ पे क्या दूसरा पद 1/7 है और T1 यानी कि पहला पद 0.6 से घटाइएगा तो 7 में से 6 हो जाएगा 1 और 1 में से 0 हो जाएगा 1, तो पॉइंट बीच में बैठेगा 1.1, तो हमारा सार बनता 1.1 आ गया, प्रथम पद 0.6 आ गया। आप लास्ट में लिख दीजिएगा अभीष्ट उत्तर। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सवाल है ना, आपको सब्जेक्टिव भी रह सकते हैं या तो ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं, आपको कोई घबराना नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बना दीजिएगा 0.6 ये 1.1, दैट इज आंसर। बन गया ना। चलिए अब इसको साथ से एक साथ नोट कर लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सारा प्रश्न सोल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो पर आप इसको नोट या तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 4 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या हमारा प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या, देखिए पहले 4 के पहले क्या हेडिंग कर रहा है, बोल रहा क्या कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, और यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात करना है। इसका मतलब समझे, यानी कि कोई भी इसमें से नीचे दिया कि उसमें से कोई यदि एपी में, आपको पहले तो चेक करना होगा कि क्या सीक्वेंस जो एपी में है या नहीं है। यदि एपी में उस होगा तो उसका अगला 3 पद और आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, और आप उसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है आपका दिएगा, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। 2 4 8 16। ठीक है, 2 4 8 16, 2 4 8 16 डॉट 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 ऐसे जाएगा। तो पहले तो फ्रेंड्स आपको पता करना है कि एपी में है या नहीं। तो एपी में कैसे पता करते थे, मैंने बताया था ना कि 2 पदों का सार्वंतर यदि समान हो जाए तो जो हमारा एपी होगा वो एपी में हो जाएगा। यानी कि ठीक बाद वाले पद का पहले वाले पद से अंतर और उसके ठीक बाद वाले पद का भी पहले वाले पद से अंतर यदि बराबर हो जाएगा तो हमारा वो एपी में हो जाएगा। यानी कि T2 - T1 बराबर हो जाए T3 - T2 के, तुम्हारा एपी में हो जाएगा। तो कर लेते हैं चेक। तो कर लीजिए, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिए T2 - T1 डायरेक्ट, T2 - T1 यानी कि T2 4 है, T1 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा 2। अब T3 - T2 निकालिए, T3 - 2, T3 कितना 8 है और T2 कितना है 4 है, तो 8 में 4 जाएगा 4। तो देख सकते हैं दोस्तों खुद ब खुद कि T2 - T1 हमारा 2 आया है और T3 - T2 हमारा 4 आया है। यानी कि हमारा एपी में नहीं होगा, होगा नहीं ना, क्योंकि डिफरेंस समान आना चाहिए था। यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, फिर यहाँ 8 बढ़ गया, पता नहीं चला क्या क्या बढ़ेगा। यानी कि सेम कोई नियत इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेगा, अतः यह एपी में नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इसका समान नहीं है तो एपी में हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या करते हैं 4 को हम लोग 2 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में 4 का 2 पढ़ा जा क्या करा, ये हमारा दिया गया दोस्तों 2 है, 5/3 है, 5/2 है, फिर क्या 3 पूर्णा 3 और 7/2। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या दिया गया, 2 पहला पद है, दूसरा पद आपका 5/2 है, और फिर आपका 3 है, फिर आपका 7/2 है, डॉट डॉट गया है। तो पहले तो चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो कैसे करेंगे, T2 - T1, T2 कितना आपका 5/2, T1 कितना है 2, इसको हल करिए। तो 5 - 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटा में 2, तो 5 में 4 जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से T3 और माइनस में T2, T3 कितना आपका 3 है और T2 कितना आपका ये 5/2 है। इसको करिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और माइनस में 5/2। एलसीएम लेना आता है ना, चलिए तो हमारा इसका भी देखिए 1/2। तो याद रखिए, तो दोनों पद का देख रहे हैं कि अंतर निकाला तो 1/2, इसका भी 1/2, यानी कि दोनों का सार्वंतर समान है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में क्या है। तो देखिए एपी में है तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा सार्वंतर, क्योंकि आपका प्रश्न में सार्वंतर भी बोला निकालने के लिए। तो कितना है, देखिए दोनों का डिफरेंस 1/2 है, नहीं कि सार्वंतर 1/2 है। फिर क्या बोला है कि इसका अगला 3 पद और निकालो। सार्वंतर का मतलब क्या होता है, उसके क्या उसमें वृद्धि होता है, वृद्धि या तो घटता है। तो देख रहे हैं कि प्लस में 1/2 सार्वंतर आया है, यानी कि ये 1/2 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अगला 3 पद कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए 7/2 है ना, इसमें हम लोग 1/2 जोड़ेंगे तो हमारा फिर अगला पद आएगा, फिर उसमें 1/2 जोड़ेंगे तो फिर अगला पद आएगा। तो जोड़ते चलिए, तो क्या आ जाएगा हमारा अगला 3 पद, अगला 3 पद आपको और निकालना। तो क्या आ जाएगा हमारा ये दोस्तों 7/2, ये प्लस में 1/2 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इसको करिएगा तो क्या आ जाएगा 7 1 8/2, यानी कि ये हमारा 4 आ जाएगा। अब दोस्तों 4 आया है, इस 4 में क्या कर देंगे फिर 1/2 जोड़ेंगे, क्योंकि 7 में तो 1/2 है ना,
1/2 की वृद्धि हो रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ 2 था, 2 में फिर 1/2 जुटा तो 5/2 आया, फिर 5/2 में 1/2 जुटा 3 आया, फिर 3 में 1/2 जुटा तो 7/2 आया, यानी कि बढ़ रहा है 1/2। अब इसको करिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 1 9/2 आ जाएगा। फिर इसको तीसरा पद निकाल, ये तो हमारा सेकंड आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको फिर करिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 9/2 प्लस में 1/2, तो 9 1 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। यानी कि अगला 3 पद जो आया हमारा कितना कितना आया है, अगला 3 पद बोला ना प्रश्न निकालने के लिए कितना कितना है, पहला तो 4 आया है, फिर कितना है आपका 9/2 आया है, फिर आपका कितना है 5 आया, डॉट डॉट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले से दिया गया था पद, फिर इसके बाद आपको निकालना था 3 पद, तो मैंने 4 निकाला, 9/2 निकाला, फिर 5 निकाला, तो ये हमारा निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, 4 को थर्ड को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हमारा देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हमारा क्या दोस्तों, माइनस में 1/2 है, माइनस में 3/2 है, 3.2, फिर क्या माइनस में 5.2, फिर माइनस में 7.2, माइनस में 1.2, माइनस में 3.2, फिर क्या आपका माइनस में 5.2, फिर माइनस में क्या आपका 7.2, ये डॉट डॉट गया। अब इसको चेक करना है कि में है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, T2 माइनस T1 निकाल लीजिए। T2 माइनस T1, T2 कितना, माइनस में 3.2, T1 कितना होगा, माइनस तो है पहले से ही, माइनस में 1.2, यानी कि माइनस में 3.2 और प्लस में 1.2। इसको घटा दीजिए तो 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0, और 3 में से 1 हो जाएगा 2, 2.0 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि बड़ा में से घट रहा है। ठीक है, ये अपना छोटा में से जो घट रहा है, तो इससे माइनस में 2.0 आ गया। अब यहाँ से T3 माइनस T2 निकाल लीजिए। T3 कितना आपका, माइनस में 5.2, और T2 कितना आपका, माइनस में 3.2। इसको हल कर लीजिए तो माइनस में 5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। इसको हल करिएगा, इसको भी माइनस में 2.0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कि दोनों का डिफरेंस समान है, यहाँ पे माइनस में 2.0, यहाँ माइनस में 2.0, यानी कि हमारा भी AP में होगा। तब लास्ट में लिख दीजिए, अतः यह AP में क्या है। तो इसका सार बंधक कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि D बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि घटाने पर ये ना आ रहा है, तो हमारा माइनस में 2.0 आ जाएगा। अब चूंकि बोल रहा है ना कि इसका अगला 3 पद निकालो, अगला 3 पद, तो अगला 3 पद कैसे निकलेगा बताइए। क्या करेंगे हम लोग, इसमें जोड़ते जाएंगे आगे, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़िए, तो माइनस में हमारे चूंकि इसके बाद है ना, तो माइनस में 7.2 में जोड़ देंगे माइनस में 2.0, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 7 2 9, यानी कि माइनस में 9.2 आ जाएगा। अब फिर निकालिएगा, तब इसमें क्या करेंगे 2.0 को जोड़ेंगे माइनस में, तो क्या आ जाएगा माइनस में 9.2 और माइनस में 2.0, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9 2 कितना होता है 11, माइनस में 11.2 आ जाएगा। फिर तीसरा और निकालिएगा, तब इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है AP क्या होता है, अगला पद में जुड़ते जाता है, तो इसमें जोड़ देंगे, तो माइनस में 11.2, जो कि जुट रहा है माइनस में 2.0। ठीक है, जुट रहा है दोस्तों, माइनस इसलिए हो रहा है, इसका सार बंधक पहले से ही माइनस में है, ये मत समझिए क्या घट रहा है, ये जुट रहा है। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना 11 2 कितना होता है 13, तो माइनस में 13.2, तो प्लस में लिख दीजिएगा। अतः अगला 3 पद कितना कितना आया हमारा दोस्तों, पहला क्या है माइनस में 9.2, दूसरा क्या माइनस में 11.2, तीसरा क्या माइनस में 13.2, डॉट 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 जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको 2 ही चीज़ पर ये प्रश्न टिका हुआ, एक्सरसाइज भी टिका हुआ है, क्या सारबंतर पर और प्रथम पद पर। बस आपको चेक करना है कि AP में है या नहीं, AP में है तो सारबंतर निकालिए और अगला 3 पद निकालिए, तो हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। फिर हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं 4 का 4 को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं हम लोग, 4 का क्या करते हैं 4 को सोल्व कर लेते हैं। तो पहले पढ़िए क्या दिया गया हमारा। तो 4 में क्या दिया गया दोस्तों, आपका माइनस में 10 है, माइनस में 6 है और माइनस में 2 है और फिर आपका 2 है। माइनस में 10 है, माइनस में 6 है, माइनस में क्या आपका ये 2 है, फिर आपका प्लस में 2 है, डॉट 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 गया। अब चेक करना है कि हमारा AP में है या नहीं, तो क्या करेंगे T2 माइनस T1 निकालेंगे।
तो T2 माइनस T1, T2 माइनस में 6, T1 क्या माइनस में 10 है, तो माइनस में 10 ये हमारा हो जाएगा। तो कर दीजिए, तो माइनस में 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोस्तों 10 में से 6 हो जाएगा, 4 बचेगा। अब T3 माइनस T2 निकाल लीजिए। चलिए T3 कितना आपका माइनस में 2 है, T2 कितना दोस्तों माइनस में 6 है, तो माइनस में 6, तो माइनस में 2 हो जाएगा, ये प्लस में 6 हो जाएगा, तो 6 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो देख सकते हैं कि T2 माइनस T1 भी 4 आया है और T3 माइनस T2 भी 4 आया है, दोनों आपका समान है। तो हम लिख सकते हैं क्या, तो ये एपी में है, अतः यह एपी में क्या आपका है। तो एपी में है तो दोस्तों क्या करेंगे, अब इसका सारबंध बोला निकालने के लिए ना, तो सारबंध कितना हो जाएगा, घटाने पर कितना है, 4 आया ना, तो आपका 4 आ जाएगा सारबंध यानी कि डी। अब हुआ बड़ा अगला 3 पद, तो अगला 3 पद निकाल लेंगे हम लोग, क्या करेंगे 4 जोड़ते चलेंगे। अगला 3 यानी कि माइनस 2 में 4 जोड़ते हैं, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, क्योंकि सारबंध 4 है यानी कि 4 जुटते जा रहा है। तो मैंने 2 में आगे जो तो 6 आ गया दूसरा पद, फिर इसको जोड़ता, फिर आया अगला पद, फिर अगला, यानी क्या का लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः अगला 3 पद कौन कौन आया आपका, 6 आया है, 10 आया है, 14 आया है, ठीक है, ये हमारा आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन में क्या करते हैं, 4 को 5 को सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 हमारा क्या करा, पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 हमारा क्या दिया गया, ये देखिए 3 है, 3 + √2 है, फिर 3 + 2 √2 है, फिर 3 + 3 √2 है, डॉट डॉट गया है, इसको भी चेक करना है, तो कर लेते हैं हम लोग। क्या आपका 3 है, फिर 3 प्लस में √2 है, फिर क्या आपका 3 प्लस में क्या आपका 3 प्लस में 2 √2 है, फिर क्या दोस्तों आपका 3 प्लस में 3 √2 है ना, डॉट डॉट ऐसे गया है, ठीक है। अब चूंकि हमें इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं, तो क्या करेंगे वही निकालेंगे डिफरेंस। तो क्या करेंगे T2 माइनस T1, T2 यानी कि दूसरा पद, तो दूसरा पद 3 + √2 है, T1 यानी कि माइनस पहला पद। अब इसको देखिए 3 में से 3 जाएगा तो कट जाएगा, तो 0 बचेगा, तो बचा क्या 2 √2, फिर यहाँ निकाल लीजिए T3 माइनस T2, तीसरा पद यानी कि कितना 3 प्लस में 2 √2 है, माइनस में दूसरा पद क्या दोस्तों 3 + √2 है, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3 माइनस √2, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। यानी कि यहाँ दोस्तों क्या आपका, यहाँ देखिए आपको क्या देखो 3 प्लस में 2 रूट क्या आपका 2 है, ठीक है। यहाँ दोस्तों क्या था, यहाँ 3 + √2 था ना, चलिए यहाँ पे 3 + √2 था, ठीक है। देखिए पहला पद 3 है, दूसरा पद 3 + √2 है, तो 3 + √2 लिख दिए और यहाँ से 3 घटाएं तो क्या बचेगा √2 बचेगा। अब यहाँ भी करिएगा तो यहाँ दोस्तों +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 √2 में से 1/√2 घटाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 को √2 में से 1 √2 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 1 √2, ठीक है। तो यहाँ पे √2 आ गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 है, तो हमारा क्या आ गया, दोनों से मान आ गया, तो आप लिख दीजिएगा अतः एपी में है, अतः यह एपी में है। तो इसका सारबंधक कितना निकला आपका, सारबंधक √2 निकला है। तब अगला 3 पद निकाल लीजिए, अगला 3 पद, तो क्या मैंने बताया था इसमें क्या करिएगा सारबंधक को जोड़ते चलिएगा। तो सारबंधक √2 आया है तो क्या करेंगे हम उसमें जोड़ते चलेंगे, तो 3 + 3 √2 में 2 √2 जोड़िएगा तो क्या जाएगा आपका 3 प्लस, देखिए यहाँ दोस्तों 3 गो √2 है, यहाँ पे 1 गो √2 है, तो जोड़िएगा तो क्या जाएगा 3 में 4 √2 आ जाएगा। अब फिर दोस्तों इसमें क्या जोड़िएगा, अब फिर इसमें जोड़िएगा दोस्तों क्या हमारा, इसमें भी √2 जुटेगा ना, क्योंकि मैंने कहा ना कि अगला पद कैसे निकलता है, जब सारबंधक में जोड़ते हैं √2, तो सारबंधक को जोड़ेंगे तो पहले वाले पद से तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ जोड़िएगा तो 3 + 4 गो √2 और 1 गो √2 यानी कि 5 गो √2 आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा। फिर अगला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 5 √2, फिर इसमें √2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 5 √2 और √2 यानी कि 6 √2, ये आपका आ गया। तो आप प्लस में लिख दीजिएगा अगला पद, अगला 3 पद क्या क्या आ जाएगा, पहला हमारा इसमें क्या आ गया 3 + 4 √2, ये हमारा 3 + 5 √2 आया हमारा ये वाला, और ये हमारा ये आ गया कॉमा 3 + 6 √2 डॉट डॉट। अब देख सकते हैं दोस्तों कि √2 बढ़ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 4 √2 था, यहाँ 5 √2 है, यहाँ पे 6 √2 है, तो ये √2 बढ़ रहा है, हमारा एपी में हो गया, ठीक है। 3 पद भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो जगह जैसे हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में क्या करते हैं 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा
6। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 6 को पढ़ लीजिए क्या कह रहा। प्रश्न पढ़िए मोबाइल स्क्रीन पे। प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा दोस्तों, क्या माइनस 0.2 है, फिर 0.22 है, फिर 0.222 है, फिर 0.222, यानी कि 4 बार 2 आया है, यानी किस तरह से हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग चेक करना है पहले एपी में क्या, फिर सार्वधान निकालना है, फिर तीसरा पद निकालना है। तो कर लेते हैं चेक। क्या हमारा पहला पद 0.2 है, दूसरा क्या 0.22, तीसरा क्या 0.222, फिर चौथा क्या है आपका 0.2222। ठीक है, डॉट डॉट। तो क्या करेंगे, पहला क्या चेक कैसे करते हैं, T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2, यानी कि सारबंधन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो T2 माइनस T1, T2 यानी कि दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या 0.22, T1 यानी कि पहला पद क्या 0.2 है। ठीक है, तो घटाइए दोस्तों, घटाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 0.22 है, घटाएगा ना, घटाने आता है दशमलव का, तो दशमलव इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या जाएगा 0.22 में से घटाएगा 0.20, तो क्या जाएगा हमारा 0.2 में से 2 जाएगा तो 0, और 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 0.02 आ गया। अब T3 माइनस T2 घटा देते हैं, तो T3 माइनस में T2, T3 आपका कितना है 0.222, और T2 कितना आपका दिएगा 0.22, इसको घटाएगा तो कितना आ जाएगा, घटाते हैं तो 0.22 है, और यहाँ पे क्या आपका 0. क्या हमारा है 22, इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, अब 2 में से 0 जाएगा तो बस 2 ही बचेगा, यानी कि हमारा 0.02 आ गया है। यानी कि देख सकते हैं घटाने बस दशमलव का आपको घटाना आना चाहिए तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है, तो ये हमारा क्या दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे अगर ये में नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर चाहिए ना, क्योंकि जब T2 माइनस T1 घटाया और T3 माइनस T2 घटाया, दोनों घटाने पर ये बराबर आ जाएगा, तो वही हमारा क्या आ जाएगा एपी में होगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बराबर, तो यानी कि एपी में नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है। क्या है ये एपी में नहीं है, अब एपी में है ही नहीं तो उसका सारवंत निकालेंगे क्यों, सर काम खत्म, तीसरा पद भी नहीं निकलेगा। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं हम लोग, 4 को क्या करते हैं, 4 का क्या 6 नहीं है 7 कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पढ़ लीजिएगा, मोबाइल स्क्रीन में प्रश्न आपका है। क्या कर रहा प्रश्न 7 में क्या दिएगा दोस्तों, ये आपका 0 है -4 -8 12 है, 0 है -4 -8 12 है, 0 है आपका माइनस में 4 है, माइनस में 8 है, और माइनस में 12 दिया गया। इसको कर लेते हैं चेक। तो पहले क्या करेंगे T2 माइनस T1 निकालेंगे, T2 माइनस T1 यानी कि T2 -4 और T माइनस 0, तो करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर यहाँ से T3 माइनस T2 निकाल लीजिए, T3 कितना माइनस में 8, T2 कितना माइनस है, माइनस माइनस 4, यानी क्या आ जाएगा कितना माइनस में 8 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये भी माइनस में 4 आ गया। तो हाँ ये दोनों बराबर हो गया, देख रहे हैं यहाँ भी 4 -4 यहाँ -4 बराबर हो गया, तो बोल सकते हैं एपी में है। ये जो -4 निकाले दोस्तों क्या डिफरेंस है, ये सार्वंतर है, लिख दीजिएगा अतः यह एपी में है, एपी में है हमारा, यहाँ पे लिख दीजिएगा सार्वंतर। सार्वंतर कितना आ गया -4। अब अगला चूंकि 3 पद निकालना है तो क्या करना है -4 जोड़ते चलना है, अगला 3 पद, तो क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, -12 में -4 जोड़ेंगे, -12 और -4, तो क्या आ जाएगा -16 आ जाएगा। अभी -16 में -4 जोड़ेंगे, ये -20 आ जाएगा, ये -20 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों, -4 तो माइनस कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि अगला 3 पद कितना आ गया लिख दीजिएगा। अतः अगला 3 पद कितना कितना आया है, देखिए -16 -20 -24, ऐसे भी देखिएगा ना तो आपको सब में -4 का ही डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि यहाँ ये -4 का डिफरेंस है, -4 का डिफरेंस, तो ये हमारा एपी बन गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, मिला सकते हैं आंसर भी सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 4 का हम लोग 8 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 8 को पढ़ लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8 हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए माइनस में 1/2 है, -1/2 है, -1/2, ये बस एक ही चीज़ है, बार बार आया है। ठीक है, इसको भी चेक करते एपी में है या नहीं, माइनस में 1/2, ये माइनस में 1/2, ये माइनस में 1/2, डॉट डॉट गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे वही निकालेंगे T2 माइनस T1, यही तो हमारा कंसेप्ट है, -1/2। और देखिए दोस्तों माइनस में हो जाएगा, और चूंकि फिर T1 कितना है -1/2 है ना, ये देखिए इसको जो करिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस गुना हो जाएगा ना, ये प्लस में 1/2 है, देखिए कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए T3 माइनस T2 निकाल लेते हैं हम लोग, T3 तीसरा पद क्या -1/2, T2 कितना माइनस में 1/2, ये भी आपका क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी करिएगा तो देखिए -1/2 में से 1/2 घटेगा तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यानी कि दोनों का सारवंतर बराबर है, यानी कि ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, 0 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप लिख दीजिएगा अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में।
आप फ्रेंड्स अभी बताइए कि इसका डिफरेंस जो है जीरो है, सार अंतर कितना जीरो, यानी कि इसमें कोई बढ़ोतरी हो ही नहीं रहा जी, यानी कि अगला 3 पद भी क्या होगा, वही होगा, जो कि 3 पद वही चीज है तो अगला 3 पद वही होगा, क्योंकि इसमें सार अंतर जीरो, कुछ बढ़ नहीं रहा, तो अगला 3 पद वही हो जाएगा, कुछ जुटेगा ही नहीं, घटेगा कुछ, क्या आ जाएगा -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, 4 का 8 हो गया। अब चलिए दोस्तों इसको पहले नोट कर लीजिए आराम से, फिर हम क्वेश्चन में क्या करते हैं 4 का 9 को सोल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ठोकिएगा। ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं को समझेंगे, और लाइक करने में कोई कतई मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक करिए ताकि हम लोग हम जाने कितने स्टूडेंट्स जो इसके प्रति ज़्यादा डेडिकेट हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 9 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 9। चलिए प्रश्न को पढ़ा जाए, हमारे स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, ये आपका दिया गया क्या, 1 है 3 है 9 है 27 है, 1 3 9 27 दिया गया, 1 3 9 6, इसका चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, T2 - T1 निकालेंगे। तो T2 - T1 क्या जाएगा हमारा 3 - 1 यानी कि 2, फिर यहाँ से क्या निकालेगा T3 - T2 क्या जाएगा, T3 9 है माइनस में 3 है, 9 3 6। तो कोई भी बच्चा देख के बोल सकता है कि यह एपी में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 6 बराबर नहीं है, तो लिख दीजिएगा अतः एपी में नहीं है। देखिए दोस्तों, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ हाई लेवल का चीज़। ये देखिए एपी में नहीं है ना दोस्तों, लेकिन ये जो जीपी में है, ये एपी में नहीं, आपको इससे जीपी नहीं पढ़ना क्लास में, मैं बताता हूँ थोड़ा सा ज्ञान के लिए। ये जीपी में है, क्योंकि दोस्तों जीपी क्या होता है ना, गुना होता जाता है। देखिए कि यहाँ भी 3 से गुना हो रहा है, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, तो ये हमारा जीपी में होगा, लेकिन एपी में नहीं होगा। ठीक है, हम लोग को जीपी पढ़ना है, क्लास 11 में पढ़ना है, आप आगे आइएगा ना क्लास में तो वो पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको अब हमारा क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 4 का 10 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या है 4 का 10। क्वेश्चन नंबर 4 का 10 हमारा क्या है दोस्तों, 1A है 2A 3A 4A, ए है फिर 2A है 3, देखिए संख्या नहीं दिया है, लेकिन कुछ भी रहे वो तो चेक करना है ना, तो इसको भी कर लेंगे। तो T2 - T1 क्या आ जाएगा हमारा 2A माइनस है, यानी कि A आ जाएगा, और यहाँ T3 - T2, T3 कितना हमारा 3 है और T2 कितना 2 है, तो इसको बढ़ाएंगे तो A आ जाएगा ना। तो दोस्तों ये भी देखिए बराबर चूंकि आ गया है, तो हम लिख देंगे आता है ये एपी में है, एपी में है। अब चूंकि एपी में तो सार बंतर निकालना भी ना आपको, बोला प्रश्न में सार बंतर, तो सार बंतर कितना हो जाएगा हमारा, क्या दोनों में ए आया है तो ये हमारा सार बंतर हो जाएगा। अब अगला 3 पद, तो देख सकते हैं खुद पे खुद की ए जुट रहा है, ए क्या जुट रहा है, यहाँ भी 1A था, यहाँ पे एक जो 2 है, फिर यहाँ पे 3A 4A, ए जुट रहा है, एक ए जुट रहा है, तो क्या करेंगे अगला 3 पद क्या आ जाएगा, 4A के बाद क्या आ जाएगा 5 है, 5A के बाद क्या आ जाएगा 6 है, 6A के बाद क्या आ जाएगा 7 है, आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग 11 को 4 का 11 को सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 11 हमारा क्या कह रहा, 11 क्या देगा दोस्तों, ये दिया गया आपका 11 में क्या ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है, ए के पावर 4 है। ठीक है, ये आपका इसको भी चेक करना है, तो क्या हमारा है ए है, ए स्क्वायर है, ए का क्यू है, ए के पावर 4 है, डॉट डॉट गया है, तो चेक करना है इसको। तो क्या करेंगे T2 - T1 निकालेंगे, T2 - T1 यानी कि ए स्क्वायर और माइनस में ए आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से क्या बचेगा A - 1 बचेगा, यहाँ से T3 - T2 निकाल लीजिए, T3 कितना आपका दोस्तों ए क्यू माइनस में क्या है ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन भी लीजिएगा क्योंकि दोनों में आता है, ये मैं सुनता खुद पर खुद देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ जो डिफरेंस आया है वो बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ a × a - 1 आया है, यहाँ A स्क्वायर × a - 1 है, तो हमारा बराबर नहीं, ये पी में नहीं होगा, नहीं होगा, तो बराबर नहीं ना, तो आप लेफ्ट लिख दीजिए यहाँ पे, अतः यह एपी में क्या है नहीं है। ठीक है, एपी में नहीं है। देखिए दोस्तों ये लेकिन जीपी में है, आप आइएगा ना 11 में तो पढ़ना होगा जीपी में है, क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए ए गुना हो रहा है, यहाँ में ए में गुना करते तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर में ए से गुना करते तो क्यू हो गया, ए क्यू में ए से गुना करते तो 4 हो गया, ऐसे ये गुना होते जा रहा है, तो जीपी हमारा होगा ये। आपको जीपी तो पढ़ना नहीं है, देखिए जीपी ये है, जीपी को कहते हैं हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी यानी कि उसमें गुना होता है। ठीक है, तो हमारे एपी में नहीं होगा, यह आंसर होगा। अब चूंकि एपी में है ही नहीं दोस्तों, तो हम इसका सार बंद निकालेंगे नहीं, इसका मतलब अगला 3 पर भी नहीं निकालेंगे। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 12 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या आ जाएगा इसमें 12, हमारा तो 11th हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 12 हमारा क्या करा, ये दोस्तों √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। क्या क्या दिया गया आपका √3, √6, √9 और क्या है √12 डॉट डॉट गया है। देखिए अब चूंकि क्या करना हमें पता लगाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग इसको कर लेंगे क्या है T2 माइनस T1। T2 कितना है √6, T1 कितना है √3। ठीक है, तो √3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा √2 माइनस 1, क्योंकि √6 में √2 आता है। ये हमारा हो गया। T3 माइनस T2 निकाल लीजिए। T3 कितना आपका √9, T2 कितना है √6। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √3 कॉमन ले सकते हैं। तो √3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा, यहाँ √3 बचेगा और यहाँ पे √2 बचेगा। आप खुद पे खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ आया, यहाँ पे अलग चीज़ आया, डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि भी पी में नहीं होगा। आप लास्ट में लिख दीजिए यहाँ पे, अच्छा ये पी में क्या है नहीं है। ठीक है, नहीं ना, ऐसे √9 का वर्गमूल भी निकालेगा ना तो 3 आ जाएगा। तो अब ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बराबर है ही नहीं। यहाँ √3 √6 है, यहाँ पे √9 है, यहाँ पे √12 ये है ही नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ बच्चा देखेगा तो बोल रहा है कि में है, क्यों, क्योंकि सोचा करे यहाँ √3 में 3 जोड़े तो √6 आ गया, फिर √6 में 3 जोड़े तो √9 आ गया, फिर √9 में 3 जोड़े तो √12 आ गया। तो ये गलत तरीका होता है जोड़ने का। ठीक है, वो जुटने का गलत तरीका होता है, ये हमारा AP में नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट बचा है उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट या तो नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा है अब 4 का 14 और क्वेश्चन नंबर 4 का 15 बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का 14वां क्या कह रहा प्रश्न पढ़िए। ये दिया गया दोस्तों 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है, इसको चेक करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा बच गया है, क्वेश्चन नंबर 12 बच गया। ठीक है, क्वेश्चन 12 को मैंने सोल्व नहीं किया हूँ, ये आपका छूट गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा √2 है, √18 है, फिर क्या आपका रूट में √2 है, √8 है और √18 है, फिर रूट में आपका 32 है, डॉट डॉट गया है। अब चूंकि इसको चेक करना AP में है या नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों T2 माइनस T1 निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा T2 √8 है, T1 √2 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए √8 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 8 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो 8 में 4 गुना 2 लिखेंगे, 4 का निकलता है 2, तो हमारा 2 √2 आ जाएगा। और माइनस में क्या आ जाएगा √2। दोस्तों 2 को √2 में से 1 में √2 घटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा √2 बच जाएगा। नेक्स्ट हमारा T3 माइनस T2 निकाल लीजिए। T3 कितना दोस्तों √18 और T2 कितना आपका रूट में 8 है। देखिए 18 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 √2, क्योंकि दोस्तों 18 जो है ना 18 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हम इसको 9 गुना में 2 लिख सकते हैं, तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ये √2 तो 10 का 10 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3 √2। √8 को तो लिख सकते हैं 2 √2। यहाँ दोस्तों घटाएगा तो 3 को √2 में से 2 को √2 घटेगा तो क्या आ जाएगा हमारा √2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का कॉमन डिफरेंस समान है, यहाँ भी √2 आया है और यहाँ भी √2 आया, दोनों सेम है। तो सेम है तो हमारा क्या कर देंगे, बोल देंगे क्या था AP में है, अतः क्या लिख दीजिएगा, अतः यह AP में है। तो सार्वंतर कितना निकला है, सार्वंतर भी निकाल लीजिए, कितना है √2 आया है तो √2 लिख दीजिए। अब चूंकि अगला 3 पद निकालना है आपको, अगला 3 पद, ठीक है, तो अगला 3 पद देखिए, अगला 3 पद कैसे निकलेगा दोस्तों, चूंकि √2 इसमें क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें √2 हम जोड़ेंगे, फिर इसमें √2 क्या करेंगे, तो कर लीजिए हम लोग, क्या जाएगा हमारा ये √32 है ना, तो √32 में जोड़ेंगे √2 से। तो देखिए √32 को क्या लिखेगा दोस्तों, 32 को लिखता है 16 गुना 2 लिख सकते हैं ना, √16 गुना में 2, तो 16 का निकलेगा वर्गमूल 4 और √2 यानी 4 √2, हम लिख सकते हैं 4 √2 और प्लस में √2, तो कितना आ जाएगा 4 और 1 5 √2 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 √2 आ गया दोस्तों, तो 5 √2 का आप 55 यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 √2 भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों आपको दिमाग लगाना कि 5 √2 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल नहीं किसका है, तो क्या करेंगे 5 √2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं किस संख्या का वर्गमूल निकाला रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका रूट चाहते हैं, अब पता लगा रहा था वो किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, ये वर्गमूल है, आपको पता नहीं लगाना कि किसका ये वर्ग होगा, तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी कितना आ जाएगा 50, यानी कि दोस्तों √50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा ये √50 आ जाएगा। तो ये अगला पद √50 हो जाएगा। फिर आपको निकालना है एक और पद निकलेगा ना, तो √50 में क्या जोड़िए आप दोस्तों √2 जोड़िए, तो √50 को क्या लिख सकते हैं 5 √2,
तो 5√2, ये प्लस में क्या आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। तो 5√2 और 1√2 कितना आ जाएगा आपका 6√2। अब दोस्तों 6√2 इसका स्क्वायर करिए, तो 6 का स्क्वायर 6 6 दूनी 72, यानी कि √72 आ जाएगा तीसरा पर। फिर निकालिए √72 में 2 जोड़िए, √72 में 2 जोड़ेगा। देखिए तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं √72 में डायरेक्ट √2 जोड़ देते हैं, तो √72 √74, लेकिन वो गलत होता है। कभी भी रूट वाला जो संख्या होता है डायरेक्ट नहीं जुड़ता है, ठीक है। इसे मान सकते हैं 72 को क्या लिख सकते हैं, √72 को 6√2, तो 6√2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये √2 तो है ही है। देखिए दोस्तों 6√2 और 1√2 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 7√2। अब 7√2 को लिख दीजिए वर्ग में, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी 98 हो जाएगा, ये आपका 98 आ जाएगा। तो देख सकते हैं इसका अगला पद क्या क्या होगा हमारा, √50 होगा, √72 हो जाएगा और √98 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए ये हमारा हो गया अगला 3 पद, आप लेफ्ट लिख दीजिएगा। अतः अगला 3 पद कौन कौन आया हमारा, एक √50 आया है, एक हमारा √72 आया है, और एक हमारा कितना आया है √98 आया है, डॉट डॉट ऐसे जाएगा। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। देखिए कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है आपको, बस वही सारबंतर निकालना है। तो मैंने सारबंतर को निकाल लिया, √32 को क्या लिख सकते हैं 4√2, और इसको जोड़ दे तो 5√2। अब चूंकि देखिए सारा जो संख्या है ना वो सिर्फ रूट के अंदर है, कोई इसके आगे बाहर कुछ नहीं ना, इसलिए मैं इसको अंदर कर दिया हूँ। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये वर्गमूल है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √50 आ जाएगा। देखिए 50 को जब निकालिएगा ना तब वही संख्या फिर आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। फिर इसका स्क्वायर कर दिया तो हमारा √72 आ गया, फिर इसका स्क्वायर करें तो हमारा √98 आ गया। अब इसी को मैंने लिख दिया हूँ, हमारा आ गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करते हैं, 13 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या आ जाएगा 13वां। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 13वां मैंने अभी सोल्व कर दिया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 14 बच गया। 14 क्या दिया गया दोस्तों, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ऐसे गया है। अब चेक करना है कि है या नहीं, तो क्या करेंगे T2 - T1, T2 - T1 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से जाएगा 8। T3 - T2 निकालेंगे तो T3 कितना आपका 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो बराबर नहीं ना, तो लिख देंगे अतः ये एपी में नहीं है, अतः यह एपी में क्या है नहीं है, ठीक है। ये हमारा चेक हो गया। चलिए हो गया ना। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट सिर्फ बचा है, क्वेश्चन नंबर क्या बचा है क्वेश्चन नंबर 15वां बचा है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 का 15वां को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का 15वां को सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या जाएगा x भी 15वां। 15वां क्या कर रहा है, पढ़े प्रश्न को। 15वां आपको ये भी चेक करना है कि एपी में है या नहीं। दिया गया क्या, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 73 दिया गया है। 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, फिर कितना आपका दोस्तों 7 का स्क्वायर है, फिर आपका 73 है, ठीक है। इसको चेक करना है, ठीक है। तो कर लीजिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, T2 - T1 निकालेंगे। T2 - T1 तो क्या जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ऐसे कर लीजिए। देखिए T2 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 1 यानी कि ये 24 आ जाएगा। फिर यहाँ से निकाल लीजिए T3 - T2, समझ में आ रहा ना। चलिए T3 कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ये T2 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, 5 का स्क्वायर 25, इसको घटाएगा तो ये भी 24 आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि दोनों का हमारा डिफरेंस बराबर है, तो हमारा एपी में हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा अतः यह एपी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सारबंतर चूंकि निकालना, तो देख सकते हैं कौन डिफरेंस हमारा आया है, तो सारबंतर देखो दोनों में 24 है, तो 24 हमारा आ जाएगा। अब अगला 3 पद निकालना है, तो क्या हारा देखना कि 24 बढ़ रहा है ना, 24 बढ़ रहा है तो डिफरेंस 24 आया, यानी कि 24 बढ़ रहा होगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग 24 का जोड़ेंगे, तो 73 में 24 जोड़ दीजिएगा, तो 73 में 24 जोड़ दीजिए, तो क्या जाएगा 4 3 7 और 7 2 9 97 आ जाएगा। फिर अब 97 में 24 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 7 4 11 9 2 11 1 12 121 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, अब 121 में जोड़ देंगे 24, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 1 5 और 12 5 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। यानी कि अगला 3 पद क्या आ जाएगा हमारा, अगला 3 पद कितना कितना आ गया 97 आ गया, फिर क्या आ गया आपका 121 आ गया, फिर 175 आ गया। 121 में 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो देख सकते हैं कि प्रश्न मैं बनाया हूँ सारे प्रश्नों को आसानी से, कोई आधा हार्ड नहीं है। बस मैं यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो वीडियो नहीं देखो हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला है एपी का, वो देख लीजिएगा और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं बता दिया हूँ। देख सकते हैं सारा प्रश्न बस दो ही चीज़ में बना है, T2 - T1 पर डी। आपको इस बार सार बंतर निकालना आ जाएगा तो आप समझिए कि बहुत सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर दीजिएगा। देख रहे हैं ना दोस्तों, मैंने आप सारा दोस्तों इस वीडियो में सारा प्रश्न को सोल्व कर दिया हूँ। 5.1 को 1 से लेकर जितने प्रश्न है सारे को कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं, आराम से सोल्व किया हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज तक के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे इस चैनल पे फुल्ली एनसीईआरटी चैप्टर का सोल्यूशन आता हूँ, वो हिंदी में चैप्टर बाई चैप्टर। वो क्लास 10th हो, 11th हो तो 12th तीनों का मैं सोल्यूशन कराता हूँ हिंदी में एनसीईआरटी का, और यहाँ साइंस का भी सोल्यूशन कराया जाता है दोस्तों, और मैथ का भी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और साथ साथ दोस्तों मैं अंत में यही कहूँगा कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, आप अपना काम पूरा करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो सीखेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।